क्या है नेमरा के पानी का राज? क्या नेमरा के लोग होते हैं जुझारू? पहले गुरुजी और अब हेमंत सोरेन। 11 जनवरी 1944 को जन्मे गुरुजी ने झारखंड के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने पहले तीसरे झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। पहले 2005 में 10 दिनों के लिए, फिर 2008 से 2009 तक और फिर 2009 से 2010 तक। 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नवयुवक संघ का गठन कर लिया। 1972 में बंगाली मार्क्सवादी ट्रेड यूनियन नेता ए.के. रॉय, कुर्मी महतो नेता विनोद बिहारी महतो और संथाल नेता शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। गुरुजी 1977 में अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए थे और पहली बार 1980 में दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वे बाद में 1989, 1991 और 1996 में भी लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए। 2002 में वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने उसी वर्ष दुमका लोकसभा सीट उपचुनाव जीता और राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। वह 2004 में फिर से चुने गए। इतना ही नहीं, वह मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री भी बने। लेकिन 30 साल पुराने चिरुडीह मामले में उनके नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वे 69 आरोपियों में से एक थे, जिन पर 23 जनवरी 1975 को आदिवासियों और मुसलमानों के बीच झड़प में 10 लोगों की हत्या करने का आरोप था। वारंट जारी होने के बाद वे शुरू में भूमिगत हो गए। उन्होंने 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा दे दिया। 1 महीने से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद वे जमानत हासिल करने में सफल रहे। 8 सितंबर को जमानत पर रिहा होने के बाद उन्हें 27 नवंबर 2004 को फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और कोयला मंत्रालय वापस दे दिया गया। झारखंड में फरवरी-मार्च 2005 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस झामुमो गठबंधन के लिए एक समझौते के हिस्से के रूप में सब कुछ हुआ। ये तो गुरुजी और उनके जुझारूपन की बात थी। वहीं अगर अब हेमंत सोरेन की बात करें तो 10 अगस्त 1975 में जन्मे हेमंत में लोगों को गुरुजी की एक झलक देखने को मिलती है। गुरुजी की ही तरह हेमंत के जीवन और करियर में भी कई उतार चढ़ाव आए। 29 दिसंबर 2019 को जब हेमंत सत्ता में आए, तब मुख्यमंत्री बनते ही सरकार गिराने के लिए विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जिसमें एक मामले में इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, विक्सल कोंगाड़ी को लेकर अनूप सिंह ने राजधानी के अड़गोड़ा थाने में दिए आवेदन में कहा था कि पकड़े गए कांग्रेस के तीनों विधायकों ने उन्हें कोलकाता बुलाया था, जहां से सभी गुवाहाटी निकल जाते। अनूप के आवेदन के अनुसार इरफान अंसारी ने उन्हें कहा था कि हेमंत बिस्वा से मुलाकात के बाद नई सरकार में मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय माना जाएगा। अनूप ने यह भी कहा कि वे ऐसी आपराधिक और अवैध कार्यवाही में शामिल नहीं होना चाहते थे। वहीं जमीन घोटाला मामले को लेकर हेमंत को ईडी ने गिरफ्तार भी किया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। महागठबंधन ने अपने 5 साल तो पूरे किए, लेकिन हेमंत लगातार सीएम नहीं रह पाए। बीच में चंपई सोरेन को कमान संभालनी पड़ी। वहीं अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव जीतकर हेमंत ने सत्ता में वापसी की है, लेकिन अचानक पिता का साया उठने से हेमंत अंदर से तो टूट गए हैं, लेकिन बाहर से आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। विपक्ष अब भी लगातार हेमंत पर दबाव बनाए रख रहा है, लेकिन हेमंत अब एक पक्के जुझारू नेता बनकर उभरे हैं। शायद इसलिए कहा जा रहा है कि नेमरा के पानी में ही कुछ ऐसा है जो जुझारू नेताओं को जन्म देता है। क्योंकि गुरुजी तो चले गए, क्योंकि यहाँ की आदिवासी जनता के लिए झारखंड का मतलब ही है गुरुजी, लेकिन जनता अब हेमंत में गुरुजी की झलक देखती है। द समाचार पत्र के लिए कीर्ति तिवारी के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।